नमस्ते। भारत के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबकी नजरें केवल बंगाल पर टिकी हैं। और हर रोज जो वहां पर नए-नए घटनाक्रम हो रहे हैं, वो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है या हम कहीं बाहर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। 3-4 रोज पहले मालदा में जो जुडिशरी ऑफिसर बंधक बनाए गए, उसको लेकर खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और आज उसी कड़ी में एक नया आदेश और आ गया कि चुनाव के बाद भी रैपिड एक्शन फोर्स की 500 बटालियन बंगाल में ही रहेंगी, क्योंकि 2021 में चुनाव जीतने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने जो हिंसा कराई थी, या उन लोगों ने जिन पर यह शक था कि उन्होंने ममता बनर्जी को वोट नहीं किया, बीजेपी को वोट किया या किसी और को किया है, उनके खिलाफ जो हिंसा हुई थी उसे लोग आज भी नहीं भूले। और ये ऑफिसर्स जो वहां पर बंधक बना कर रखे गए, ना तो वो ईडी के थे, ना सीबीआई के थे और ना ही इलेक्शन कमीशन के, वो जुडिशरी ऑफिसर्स थे जिन्हें सीजीआई ने नियुक्त किया था। अब ये सोचिए कि एक ही देश में जहां सिर्फ चुनाव होने वाले हैं जो हर 5 साल के बाद होते हैं, वहां पर हमारे ही लोगों को या हमारे ही देश के अधिकारियों को अपनी ड्यूटी करने के लिए जान हथेली पर रखनी पड़ रही है। आप जरा सोचिए उन परिवारों के बारे में कि जो लोग वहां पर अपनी ड्यूटी करने जाते हैं, वो उससे भी ज्यादा खौफ में हैं जो बॉर्डर पर लड़ने जा रहे हैं। या इतना तनाव तो शायद ईरान और इजराइल के युद्ध में नहीं है जितना बंगाल के चुनाव में हो गया है। हर रोज कुछ ना कुछ नया हम सुन रहे हैं, कोई किसी को खुली धमकी दे रहा है, कोई दूसरे आदमी को धमका रहा है। ममता बनर्जी जमीन से जुड़ी नेता है, और वो इसलिए जमीन से जुड़ी हैं क्योंकि कल जब उन्होंने एसआईआर के नाम पर अपनी भीड़ को 3 से 4 बार हाथ उठाने को कहा कि आप लोग एसआईआर की लाइन में लगे, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। हालांकि पीछे से एक आदमी इशारा कर रहा था, लेकिन एसआईआर को लेकर जितना बवाल बंगाल में मचा हुआ है उतना कहीं भी नहीं है। लेकिन एक भी आदमी ने हाथ ऊपर नहीं किया, तो उन्होंने फौरन ही अपना नारा चेंज कर दिया और कहा, नोटबंदी की लाइन में लगे थे तो हर किसी ने हाथ उठा दिया, और इसे ही कहते हैं प्रैक्टिकल नेता। लेकिन इस सारी जद्दोजहद में ममता बनर्जी शायद ये भूल गई हैं कि ये सारे साम दाम दंड भेद वामपंथियों ने भी अपनाए थे, लेकिन वो ममता बनर्जी को नहीं रोक सके। तो अगर बदलाव हो रहा है, चुनाव में हो रहा है, तो वो भी चाहे जो कर लें, नई सरकार को आने से नहीं रोक सकती। उसके लिए ज्यादा अच्छी बात यह है कि वो चुनाव लड़ें, अच्छे से लड़ें, जिसके लिए वो जानी जाती है, ना कि ये हिंसा फैलाएं, धमकियां दें। इनसे कुछ भी नहीं बदलने वाला। उल्टे वो अपनी छवि खराब करेंगी और अपने 15 साल के शासन पर दाग लगा लेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि बंगाल के चुनाव शांतिपूर्ण हो और लोग अच्छे से खुलकर वोट करें। नमस्ते।